स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम कवर कर रहे हैं संविधान संशोधन से जुड़े हुए टॉप 100 एमसीक्यूज। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जहां पर मैंने 50 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाए थे और सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में कवर करवाए थे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं, जहां पर हम बचे हुए 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को डिटेल में कवर करवाऊंगी, तो ये टॉपिक बहुत ही ईजिली आप लोगों का कवर हो जाएगा। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप भारतीय संविधान को इस तरह से ना पढ़े कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप इस तरह से पढ़े कि आप समझना चाहते हैं वाकई में कि हमारे भारत देश के संविधान में क्या लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम का राज्य का दर्जा दिया गया है। मिजोरम को राज्य का दर्जा कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया है। 53 नंबर पर हुआ था संविधान संशोधन, 53वां संशोधन। ये हुआ था 1986 में। मैं आप लोगों को डिटेल में भी कवर करवाऊंगी। देखिए, 53वां संशोधन हुआ था 1986 ईस्वी में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। कौन से नंबर का हुआ था? 53वां नंबर का हुआ था, है ना, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला। 55 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिएगा, 55वां संशोधन हुआ था 1986 में। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत देश का राज्य इसको बनाया गया था। कौन से नंबर का था यह? 55वां नंबर का था। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। आंसर होगा इसमें से ऑप्शन डी वाला 56 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था अधिनियम। इसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है। देखिए, 56वां संशोधन आया था कब? 1987 में। सन भी जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। बताइए आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए वाला 61 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए, 61वां संशोधन कब आया था? 1989 ईस्वी में। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। 2014 का और 15 का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से है। 74वां संशोधन आया था कब? 1993 में आया था। इसका संबंध एक्चुअली किससे है? इसका संबंध है नगर पालिका से। ठीक है, नगर पालिका से जुड़े हुए कुछ प्रावधान जोड़े गए थे अलग से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए वाला 69 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। देखिए, इसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। 69वां संशोधन आया था कब? 1991 ईस्वी में। यह भी याद रखिएगा कौन सी ईयर में आया था? 1991 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र है पुदुचेरी, इसके विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वाला। 17वें नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखिए 17वां संशोधन, इसे समझ लेते हैं एक और बार। कब आया था? 1992 में आया था। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? यह कौन से नंबर का था? यह था 71 नंबर का संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं शामिल की गई। कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवर करते हैं इसको एक और बार। 71वां संशोधन आया था। 71वां संशोधन आया था कब? 1992 ईस्वी में। इसमें 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? 3 भाषाएं। कितनी? 3 भाषाएं। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 73 संशोधन का संबंध किससे है? 73 नंबर का जो संशोधन हुआ है, एक्चुअली इसका संबंध किससे है? किससे रिलेट करता है? इसमें पंचायती राज व्यवस्था से। कौन सी व्यवस्था से है? पंचायती राज व्यवस्था से है। इसको डिटेल में कवर करेंगे। देखिए 73वां संशोधन आया था। डेट याद रखिएगा, क्योंकि जो 73वां आया था और जो 74वां आया था, 73 और जो 74 वाला आया था ना, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, 2 महीने के आसपास का फ़र्क है। इसलिए ये डेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सन एक ही है दोनों का, 1993, क्योंकि 1-2 महीने का ही फ़र्क है दोनों के बीच में। देखिए 73वां संशोधन, 73 नंबर का जो संशोधन आया था कब? 25/4/1993 में। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, है ना, याद रखिएगा। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 243 ण तक जोड़ा गया है। इसी तरह से जोड़ा जाता है, क ख ग इसी तरह से जोड़ा जाता है, क्योंकि संशोधन करके हम ऐसा नहीं करते हैं। जैसे 395 अनुच्छेद है ना, तो अभी भी इतने ही है, लेकिन जोड़ा कहाँ जाता है? ये जैसे 243 के क जोड़ दिया गया, ख ग ग ऐसे करके देखिए ण तक यहाँ तक जोड़ दिया गया है। इस तरह से जोड़ा जाता है। एक कमेंट आई थी कि मैम अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, 22 नहीं है। तो देखिए ये भी उसी तरह ही है, जैसे अनुच्छेद में क ग घ जोड़ा जाता है ना, इसी तरह से जोड़ा गया है। जो भाग 9 है, 9 का क जोड़ा गया है, 9 का ख जोड़ा गया है, इस तरह से जोड़ा गया है। तो हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, क्योंकि आप जब इसको ऐसे देखेंगे कि भाग 24 में क्या लिखा है, फिर आप बताइए कमेंट करके। भाग 24 में कुछ नहीं लिखा है एक्चुअली, क्योंकि भाग 22 ही है, लेकिन जोड़े गए हैं अलग से उसमें। ठीक है, जोड़ा गया है उसमें। देखेंगे आप, जैसे मैंने बताया था, भाग 4 का जो क है उसको जोड़ा गया है। कहाँ है वो? 51 के क में है, मौलिक कर्तव्य है उसमें, ऐसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के क में जोड़े गए हैं ऐसे अलग से। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आप जब डीप में पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से, तो ये जो डाउट्स हैं ना आपके छोटे छोटे, ये भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वाला, 74 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ है, जिसमें नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए इसे कवर करते हैं। 74वां संशोधन आया था। कब आया था? 1/6/1993 में। देखिए जैसे अभी मैंने बताया था, जो 73 नंबर का था, ये कब आया था? 25/4/1993 में आया था, है ना। तो ये देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा डेट भी लिख दी है। चाहो तो आप इसे सन के जैसे ही याद कर सकते हैं। 1993 में आए थे दोनों, 73 और 74 वाले।
देखिए 74वां संशोधन जब आया था, इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई। जो 73 नंबर का आया था, इसमें कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? 11वीं। जो 74 नंबर का जो आया है संशोधन, इसमें 12वीं अनुसूची शामिल की गई है। ठीक है, देखिए जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 य द तक के अनुच्छेद इसमें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? वह था 73 और 74 नंबर का। ठीक है, इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो 73 नंबर का जो संशोधन आया था, उसे याद रखिएगा, वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ना। और जो 74 नंबर का जो आया है, यह नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम से संबंधित उसमें प्रावधान है। ठीक है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। इन दोनों में ही यहाँ पर जो इनकी सीटें हैं उसमें आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोनों में, 73 और 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला 84 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, जिसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। देखिए 84वां संशोधन आया था कब? सन 2001 में आया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं हिंदी में भी इसको रीड करूँगी और इंग्लिश में भी। एक्चुअली क्या है, मुझे इसे इंग्लिश में रीड करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। जैसे 84वां लिखा हुआ है तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल करती हूँ। 84 पढ़ना ठीक लगता है मुझे। हिंदी में जब मैं इसी वर्ड को पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल होता है, इसलिए मैंने दोनों में लिख रखा है ताकि आपके लिए भी कंफर्टेबल हो और मेरे लिए भी कंफर्टेबल हो। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था। इसके द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है, इसको मूल अधिकार बनाया गया है। देखिए कवर करते हैं। 86वां संशोधन आया था 2002 में। कब आया था? सन 2002 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए। इससे अनुच्छेद जो 21 का क है, इसके अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। 21 के क में इसको जोड़ा गया। देखिए हर बार आप देखेंगे तो क घ घ करके ही जोड़ा गया है ना। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधित किए जाने का प्रावधान है। इसमें एक्स्ट्रा और पॉइंट्स जोड़ दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 51 का जो क है, इसमें पहले 10 पॉइंट्स थे, बाद में ये 11 पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला सही होगा 92 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था। इसके बाद जो बोडो और डोगरी भाषाएं हैं, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए 92वां जो संशोधन आया था, कब आया था? सन 2003 में आया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया, ऐड किया गया उसमें, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये जो अभी क्वेश्चन हमने कवर किया है, ये भी क्वेश्चन 2015 में रिपीट हो चुका है ना। आप कुछ बुक्स उठा के देख सकते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। तो याद रखना है आपको, जो 92वां जो संशोधन आया था सन 2003 में, इसमें संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं का ऐड किया गया। यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूँगी।
एक और बार हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जो 71 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन आया था, है ना, 71वां जो संशोधन आया था, कब आया था? 1992 में आया था। इसमें भी 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं का ऐड किया गया था। कौन सा था वो? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, है ना, याद रखिएगा। 71 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन आया था, इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। बाद में एक और आया था 92 नंबर का संशोधन। कौन से नंबर का आया था यह? 92 नंबर का आया था संशोधन। इसमें क्या हुआ? 4 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना, 4 भाषाओं को ऐड किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन से डाले जाते हैं एग्जाम में, जहाँ पर थोड़ा समझना ट्रिकी हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? वह था 91 नंबर का संवैधानिक संशोधन। इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। 91 नंबर का संशोधन हुआ था सन 2003 में। दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता इसमें दी गई। केंद्रीय तथा राज्य के मंत्रिपरिषद की संख्या, सदस्य संख्या कैसी रखी गई? लोकसभा तथा विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वह 15% होगी। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है, वहां अधिकतम 12 होगी। इस तरह से जो मंत्रिमंडल का जो सदस्य संख्या होनी चाहिए उसको फिक्स कर दिया गया, बड़ा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, जो मंत्री परिषद है, हमारा जो कैबिनेट मंत्री है, उसमें जो सदस्य संख्या है यह कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की जितनी भी सीटें अभी हैं उसका 15% होना चाहिए। और जो विधानसभा की सदस्य संख्या है विधानसभाओं में, वहाँ पर भी जो 15% है उतने ही मंत्रिपरिषद में मेंबर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सदस्य संख्या 40 है, लोकसभा में 40 है, विधानसभा में 40 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग मंत्रिपरिषद के मेंबर्स हो सकते हैं। यह इस तरह से लिखा हुआ इसमें, मतलब उसका जो आकार है, कितने लोग होना चाहिए मंत्रिपरिषद में, इसको फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट है, 91 संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद की कितनी प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? वही है जो अभी हमने पढ़ा है, उतना ही है। तो आंसर क्या होगा? डी वाला 15% होना चाहिए। लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके 15% आप निकाल लीजिए, जितनी भी संख्या आती है उतने मेंबर्स होना चाहिए मंत्रिपरिषद में। और जो विधानसभा है, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री साहब बनते हैं, वहाँ पर भी विधानसभाओं में से जितने भी मेंबर्स हैं उसका 15% होना चाहिए वहाँ की मंत्रिपरिषद में। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था, इसके द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित कौन सा है? इसमें से नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था, बताइए क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी वाला, मूल कर्तव्यों से मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जैसे इसमें जोड़ा गया है भाग 4 का क जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया है। इसमें क्या है? 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य क्या है? 10 पॉइंट्स हैं। बाद में उसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया गया था, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये बाद में जोड़ा गया था। 86 नंबर का संविधान संशोधन होता है उसमें, है ना। तो देखिए 51 के क में क्या लिखा हुआ है, क्या है वो? 11 पॉइंट क्या है? 10 तो थे उसमें, पहले जोड़ दिए थे, लेकिन बाद में 11वां पॉइंट क्या था? इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्रत्येक नागरिक है हमारे भारत देश के, उनका यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें। उनके जो आदर्श है, संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका हम आदर सम्मान करें। और स्वतंत्रता के लिए जो भी हमारे क्रांतिवीर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। देश की हमें रक्षा करना है। देश के सभी लोगों को हमें समान भावना से देखना है, मतलब ऊंच नीच जैसा नहीं करना है। इस तरह से बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं 10 पॉइंट में। बाद में जो 11वां पॉइंट जोड़ा गया है, 86 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके तहत क्या जोड़ा था? अभी बताया मैंने कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है, निःशुल्क पढ़ाना है। यह उनका क्या है? यह उनका मूल अधिकार है, शिक्षा का उनका अधिकार है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है, आपको यह बताना है।
तो देखिए जो 71 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया गया। यह सही है क्या? जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। 62 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन आया था, इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण 2000 तक रखा गया था। यह सही है? जी हाँ, यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। जो 58 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था, इसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार है क्या? नहीं, यह इसमें नहीं है। इसमें क्या लिखा है मैं अभी आपको आगे क्लियर करवाऊंगी। देखिए जो 55 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था, इसमें अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यह सही है? जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। तो ये सब सही है। यहाँ पर गलत जो है 58 नंबर का है। 58 वाले में क्या लिखा हुआ है? देखिए 58 वाले में एक्चुअली यह लिखा हुआ है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। यह इसमें लिखा हुआ है 58 में। यहाँ पर पंजाब से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो ये वाला गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। देखिए 18वां नंबर का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसमें कौन से राज्य को दर्जा मिला था? इसमें हरियाणा राज्य को मिला था। 22वां वाला जो संशोधन अधिनियम आया था, इसमें मेघालय राज्य को दर्जा दिया गया। जो 55 नंबर का जो आया था संवैधानिक संशोधन, इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। और जो 56वां आया था, हाँ 56वां 1987 में आया था, इसके अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। तो ये इनके सामने इनका आंसर लिखा हुआ है। ये सारे बिल्कुल सही हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। सामने आंसर है ए का 1, बी का 2, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वाला 89 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। देखिए नवा सेवा संशोधन आया था कब? सन 2003 में। अनुसूचित जाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की इसमें व्यवस्था है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? इनकी सीट को बढ़ाने से संबंधित कौन से प्रावधान, कौन से संशोधन किए गए थे? वह था 7वें नंबर का और 31वें नंबर का। 31वें नंबर में तो जो है 525 से बढ़ा करके 545 सीटें कर दी गई थी। कहाँ पर? लोकसभा में सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी। और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है वह 25 से घटा करके 20 कर दिया गया था। 7वें वाले में भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पर भी इनकी जो सीटें हैं उनको वापस से पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तो इन दोनों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित संशोधन किया गया है 7वें और 31वें में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेगा। देखिए जो 42वें नंबर का जो संवैधानिक संशोधन आया था ना, इसमें यह लिखा हुआ था, जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं। एक्चुअली इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जो बहुत ही आपत्तिजनक थे। इसमें एक यह पॉइंट भी लिखा गया था कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं यह मंत्रिपरिषद एवं उनके जो प्रमुख है प्रधानमंत्री, उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे, बाध्य होंगे इस चीज़ के लिए, मतलब उनको करना ही पड़ेगा यह कार्य। तो ये 42 में लिखा हुआ था इस तरह से, 42वां संशोधन हुआ था उसमें। लेकिन बाद में आगे चल करके जो 44 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन आया था, 44वां संशोधन, इसमें जो 42 में लिखा हुआ है उसको समाप्त कर दिया गया है ना। 42 में यह लिखा हुआ था कि हमारे राष्ट्रपति को वह कार्य करना ही होगा जो भी मंत्रिपरिषद बोल दे या प्रधानमंत्री जी कह दें। लेकिन बाद में जो 44 नंबर का था 44वां संशोधन, इसमें यह लिखा हुआ था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे राष्ट्रपति जी के मतलब ही क्या हुआ उनका? अगर वही करना है उनको जो प्रधानमंत्री चाहते हैं तो उनका रहने का अर्थ ही क्या है? तो इसलिए वापस संशोधन किया गया और उसमें यह लिखा गया
कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो वापस उस चीज़ को मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि नहीं अभी इस पर और विचार कीजिए और फिर उसके बाद हमारे पास लेकर आइए। ठीक है, इस तरह से ये किया गया था कि इसमें 44 संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें 44वां संशोधन में। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। 42 वाला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको 44 संवैधानिक संशोधन में हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। 84 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन आया था, संवैधानिक संशोधन, इसके तहत 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। देखिए 84वां संशोधन आया था कब? सन 2001 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो एक टिपिकल वर्ड लिखा हुआ था पुनर्निर्धारण, देखिए यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेल गलत है, कौन सा मैच यहाँ पर गलत है? क्वेश्चन आ चुका है यह पहले भी। देखिए जो 52 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ था यह दल बदल विधेयक था, याद रखेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। 2020 में ही यह पूछा गया था, क्वेश्चन आया था 2020 में। नेक्स्ट है 48 संवैधानिक संशोधन जो है ये पंजाब आपात उपबंध है ना, याद रखिएगा, पंजाब आपात उपबंध है 48 नंबर का। और जो 56 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 62 नंबर का जो आया था यह क्या पिछड़ी जाति से संबंधित था? नहीं, पिछड़ी जाति से संबंधित नहीं था। तो यह एक्चुअली क्या था इसको समझते हैं। देखिए भारत का जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 62 नंबर का, यह आया था 1989 में। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्षों तक जारी रहेगा। यह इसमें आया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है? यह कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है, याद रखिएगा। सन 2018 का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 73 संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1993 में। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है एक्चुअली, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, यह इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बेरोजगारी, अल्प बेरोजगार से संबंधित कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कृषि से संबंधित कुछ नहीं है, जीवन के अधिक स्वतंत्रता सुरक्षा से संबंधित भी कुछ भी नहीं है। जो 73 नंबर का जो आया था 73वां संविधान संशोधन आया था ना 1993 में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सो एक और बार हम समझते हैं। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का कहाँ से, क से लेकर ण तक अनुच्छेद जोड़े गए हैं ना, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 73 संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? कौन सा इससे नहीं किया गया था? कौन कौन सा किया गया था उसको एक बार देख लेते हैं। कौन सा नहीं है, वैसे यहाँ पर सी वाला होगा। पहले पढ़ लेते हैं इसमें कि कौन कौन से प्रस्तावित किए गए। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्तीय आयोगों का गठन करेगा। ठीक है, यह पॉइंट भी था। और तीसरा पॉइंट है, यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, यह प्रावधान इसमें है
किसमें 73 संशोधन अधिनियम में। इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। कौन सा नहीं है इसमें? जो नहीं है वह है ऑप्शन सी वाला। सी में लिखा हुआ है पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। ठीक है, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? ऐसे कौन से टॉपिक है? जैसे मैंने आपको बताया था 3 तरह से संवैधानिक संशोधन होता है। तो जो उसमें तीसरा जो पॉइंट था उसमें यह था कि राज्यों के विधानमंडल जो हैं उनका भी समर्थन उसमें लेना पड़ता है, तभी संवैधानिक संशोधन होता है। तो ऐसे कौन से टॉपिक है जहां पर हमें राज्यों के विधानमंडल की भी ज़रूरत है? अगर संशोधन करना है भारतीय संविधान में तो हमें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे टॉपिक जो है वह है राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला टॉपिक। यहाँ पर हमें राज्यों की जो विधानमंडल है उनके भी समर्थन की ज़रूरत है अगर संशोधन कुछ करना है यहाँ पर तो। और संसद के राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो यहाँ पर राज्यों की जो विधानमंडल है वहाँ से भी हमें समर्थन लेना होगा। और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची जो है, इसमें 3 सूची है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं जो अनुसूची है इसमें 3 सूचियां हैं। एक्चुअली यहाँ पर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है संघ और केंद्र के बीच में, संघ और राज्यों के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई संशोधन करना है हमें तो यहाँ पर राज्यों के विधानमंडल का भी समर्थन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर चौथा लिखा है किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, इसके लिए अगर संशोधन करना है तो क्या हमें राज्य के विधानमंडल की ज़रूरत है? नहीं है, यहाँ पर संसद ही खुद कर लेगी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए वाला 1, 2, 3। ये जो 3 हमने पॉइंट पढ़े हैं यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल कहाँ पर किया जा सकता है? बताइए, कहाँ पर पहल की जा सकती है? संसद में पहल की जा सकती है। तो संसद में लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? कहाँ पर पहल की जा सकती है? यह संसद के दोनों सदनों में पहल की जा सकती है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1, 2 जहाँ पर लिखा है वो आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं IAS में। नेक्स्ट है 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम उल्लेखीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है ना। यह आंसर होगा इसका सही। बाकी सब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया है, सिक्किम को विशेष दर्जा नहीं दिया है। मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान करता है क्या? नहीं करता है। एक्चुअली यह नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत बार मैंने ये क्लियर करवाया है। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। जो 42 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था, 42वां संशोधन कब आया था? 1976 में। बहुत बड़ा है यह, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े गए हैं, आप आराम से इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जो मौलिक कर्तव्य है इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 के क में, है ना। याद रखिएगा, जो हमने कहाँ पर डाला है भाग, अगर भाग की बात करें तो भाग 4 के क में इसको हमने डाला है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला, है ना। 42 संवैधानिक संशोधन आया था इसके तहत, 42वां जो आया था इसके तहत, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? बताइए, पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया है, क्वेश्चन आ चुका है, 2015 का क्वेश्चन है। वह था पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम। जो पहला वाला आया था, सबसे पहला आया था, कब आया था? 1951 में ही आ गया था, है ना। ठीक अगले साल जब इसको लागू किया था, 1950 में लागू कर दिया गया था, ठीक उसके अगले साल ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 1206 हो गई है। याद रखिएगा,
क्वेश्चन आया है पहले भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो 44वां संशोधन आया था 1978 में, इसके द्वारा अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था? किसे हटा दिया गया था? संपत्ति को, है ना, याद रखिएगा, घुमा के पूछा गया है और क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संविधान को जो संशोधन अधिनियम आया था 44 नंबर का 44वां संशोधन, यह आया था 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा करके कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्याओं का 15% पर समिति कर दी गई थी? मतलब इतना ही होना चाहिए, यह भी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन करके समझाया था। वह कौन से नंबर का था? आंसर क्या होगा इसका बताइए? वह था 91 नंबर का। 91 नंबर का संवैधानिक संशोधन आया था कब? 2003 में आया था, है ना। इसमें यह बताया गया था कि जितनी भी संख्या है लोकसभा में, जितनी भी सीटें हैं, उसका 15% मंत्रिपरिषद मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो कि मान लीजिए 40 ही हैं, अभी इतने ही मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो कम से कम 12 तो होना ही चाहिए मंत्रिपरिषद की सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनकी संख्या 22 हो गई, है ना, जिनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? 22। वह कौन सा था? वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था 92 नंबर का। 92 संशोधन आया था सन 2003 में। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन भी आ चुका है। वह था कौन से नंबर का था? यह था 91 नंबर का संवैधानिक संशोधन। 91 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ था कब? सन 2003 में, है ना। नेक्स्ट है, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसमें 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका? देखिए 2019 का यह आंसर है। कमेंट करके यह भी बताएगा कि कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया। बहुत बार रिपीट करवाया मैंने आपको। देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार और ये रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। कौन से नंबर का था? वह 86 नंबर का था, है ना। कौन से नंबर का था? 86 नंबर का 86वां संशोधन था। कब आया था? सन 2002 में आया था। इसमें क्या किया था कि जो देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया था, है ना। जिसको कहाँ पर जोड़ा गया था? जो अनुच्छेद का 51 का जो क है ना, इसमें पहले से ही 10 पॉइंट थे जिसे संशोधित करके ही जोड़ा गया था, लेकिन बाद में एक और बार संशोधन हुआ और उसमें 11वां पॉइंट जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए इसमें विचार करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखने से आप समझ गए होंगे क्या 76 नंबर का संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा 6 और 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क था क्या? नहीं। अभी जस्ट मैंने बताया यह कौन से नंबर का था? यह एक्चुअली 86 नंबर का संवैधानिक संशोधन था। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया है, एक ही नज़र में समझ में आ गया होगा। दूसरा बिल्कुल सही है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। हाँ ये तो ठीक है। तीसरा है, शिक्षा भारत में संविधान के 42 संशोधन अधिनियम आया था 1976 ईस्वी द्वारा समरवती सूची में शामिल किया गया था। इसे भी याद रखिएगा, है ना। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर होगा आंसर सेकंड और थर्ड वाला, ये दोनों पॉइंट सही है, ऊपर वाला गलत है। आंसर इसमें से होगा ऑप्शन सी वाला 2 और 3 सही है।
क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पहले भी 2006 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का प्रावधान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया है। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला। 101 संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था 2016 में। इसके तहत GST का प्रावधान है, GST को इसमें जोड़ा गया था संशोधित करके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से यह लाया गया? कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके तहत इसको जोड़ा गया था? वह था 42 नंबर का संवैधानिक संशोधन, है ना। 42 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन है, जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई और जिसे बाद में हटा दिया गया 44 नंबर का संवैधानिक संशोधन के तहत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपत्तिजनक थी उसमें। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 42 नंबर का संवैधानिक संशोधन में और क्या जोड़ा गया, जो बना रहा अभी तक बना हुआ है, वह है अनुच्छेद 51 का ए। इसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है, इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? बताइए आप, आंसर क्या होगा इसका? अब तो आंसर आप बता सकते हैं, इतनी बार रिपीट हो चुकी हैं चीज़ें। देखिए अब जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको पूछा गया। यह क्वेश्चन आया 2015 में, इससे पहले वाला जो मैंने पूछा था वह 14 में आया था और उसके पहले वाला 2019 में आ चुका है। तो बताइए आप, आंसर क्या होगा इसका? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है कौन सा संशोधन? वह था 73 नंबर का संशोधन। देखिए इसको एक और बार कवर करते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन जो आया था, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान दीजिएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, है ना, और भाग 9 में जोड़ा गया। भाग की बात करें तो भाग 9 में जोड़ा गया, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 243 का क से लेकर ण तक जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया। इस लाइन का पहले मीनिंग समझिए। इस लाइन का यह मतलब हुआ कि जो भारत का जो संघ है उससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? देखिए यह क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यह था संविधान का 16वां संशोधन अधिनियम। कब आया था? 1963 में। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए हैं। साथ ही तीसरी अनुसूची में यह भी परिवर्तित कर दिया गया कि शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, इस लाइन को जोड़ा गया है। इस लाइन को जोड़ दिया गया है कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। अगर यह लाइन जोड़ दी गई है तो कोई भी संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एकता अखंडता कब बनी रहेगी? जब हम एक बने रहेंगे, है ना। तो प्रतिबंध लगा दिया गया इस चीज से, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? हमारे राष्ट्रपति जी के पास पावर है वीटो पावर। वीटो में 3 तरह की पावर्स होती हैं। पूर्ण वीटो होता है, निलंबकारी वीटो होता है और एक और होता है लास्ट वाला पॉकेट वीटो होता है। 3 होता है। इसमें क्या हो सकता है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई बिल कानून का रूप कब लेती है? जब उसे संसद के लोकसभा राज्यसभा से पारित किया जाता है और लास्ट में हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी जब ये उस पर मोहर लगाते हैं, सील लगा देंगे, उसके बाद ही कोई भी बिल कानून का रूप ले लेगी। तो हमारे राष्ट्रपति जी के पास पावर्स हैं जिसे वीटो पावर कहते हैं। 3 तरह के पावर्स हैं। उसमें उस विधेयक पर हमारे राष्ट्रपति या तो किसी तरह का कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। उसमें वो क्या करेंगे, उस जो भी विधेयक है उसको अपने पास रख लेंगे, ना ही उस पर हाँ बोलेंगे ना ही ना बोलेंगे। और जो पहली वाली जो पावर है इनके पास पूर्ण वाली, उसमें ये साफ मना कर सकते हैं। और जो दूसरे नंबर का जो है
निलंबकारी इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इस तरह की 3 पावर्स है उनके पास। वीटो पावर, वीटो में 3 पावर्स हैं। लेकिन बाद में क्या किया गया कि हमारे संविधान में संशोधन कर दिया गया, सहमति देनी ही होगी। अब ये जो वीटो पावर है इनके पास, ये समाप्त कर दी गई। वीटो वाली पावर को समाप्त कर दिया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 24वां संशोधन के द्वारा। मतलब अब जो आपके पास कोई भी बिल वगैरह आएगा तो उस पर आपको सहमति देनी ही होगी। इस तरह से कर दिया गया था 24वां संशोधन के द्वारा। लेकिन बाद में फिर इसमें बदलाव कर दिया गया था, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्चुअली हमारे संविधान संशोधन में क्या किया गया, पहले तो किसी चीज़ पर हाँ बोल दिया गया और उसको संशोधित करके जोड़ दिया गया। फिर बाद में कुछ समय बाद उस चीज़ पर फिर आपत्ति ली और उसको वापस हटा दिया गया। तो ये चीज़ों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले जोड़ दिया गया फिर हटा दिया गया। देखिए 24वां जो संशोधन अधिनियम था इसमें इस चीज़ को हटा दिया गया। लेकिन जो 44 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन आया है इसमें क्या बोला गया है कि आप चाहो तो सहमति दे सकते हैं या फिर पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आप जितना ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो पॉइंट्स है ना क्लियर होते चले जाएंगे। इसके लिए आपको पहले भारतीय संविधान बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा, बेसिक से बिल्कुल नीट एंड क्लियर तरीके से, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। वह कौन सा था? वह था 61 नंबर का संवैधानिक संशोधन। इसमें जो मतदाताओं की आयु है यह 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवर्स को समाप्त कर दिया गया? वह था 26वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे? यह कौन सा था? यह 42 नंबर का था। देखिए अब यहाँ पर एकदम बाध्य ही इनको कर दिया गया। 42 नंबर का संवैधानिक संशोधन था। इसमें यह कहा गया था कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद का सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यह 42 नंबर में था। बाद में इस पर आपत्ति ली गई और 44 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसमें क्या कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति जी चाहे तो मंत्रिपरिषद को वापस से पुनर्विचार के लिए उस वो जो विधेयक है उसको भेज सकते हैं, कह सकते हैं कि आप एक और बार पुनर्विचार करके हमारे पास लेकर आए। लेकिन यहाँ पर अगर पुनर्विचार करके मंत्रिपरिषद वापस उस विधेयक को ऐसे ही लेकर आ जाती है राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति जी को वहाँ पर साइन करनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अकेली हमारी संसद ही कर देगी ना। बहुत सारे ऐसे उपबंध है जिसमें अकेली संसद ही संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है राज्य विधानसभाओं की या फिर दूसरे किसी तीसरे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संसद ही अकेली संशोधन कर सकती है बहुत सारे टॉपिक्स पर। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? किस में है? अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में। भाग 20 में है जो अनुच्छेद 368 है उसमें लिखा हुआ है कि भाग या फिर अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जोड़ा जा सकता है, अनुसूची में जोड़ा जा सकता है, कहीं पर भी संशोधन किया जा सकता है हमारे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा का जीएसटी लगाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2020 का ही क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। एक बार आ चुका है यह क्वेश्चन बीच में ही। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वाला 101 वाला। इसमें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया है। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से मैंने पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए मैंने जितना अभी आपको पढ़ाया है इसका जो पार्ट फर्स्ट वाला और जो सेकंड पार्ट पढ़ाया है इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ आप किसी भी पुस्तक को उठा के पढ़ लीजिए, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। अगर आपने हमें जो भी मैंने पढ़ाया उसको अगर आपने ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप जहाँ से भी आप पढ़ेंगे आपको वो सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सेल्फ एक बार स्टडी तो करनी ही होगी। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स आराम से ही क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं क्लियर तो आप इन वीडियोस को एक और बार अच्छी तरह से ध्यान से सुन के पढ़ लेना, है ना।
चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइए आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वापस से कि भारतीय संविधान को कभी ऐसा ना पढ़े कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। इस तरह से पढ़े कि हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है जो हमें नहीं पता है ना। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा और एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।